नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ और मैं हूं दीपक बौद्ध। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में होने वाले बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जन्मदिन की खासकर तैयारियों के लिए। साथ ही साथ आपको बताता कि SIR यानी जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके लिए साथ ही साथ विशेष मीटिंग के आयोजन किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के विशेष बैठकों में जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने दिशा निर्देश दिए हैं उसके आधार पर मध्य प्रदेश में तमाम बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में बसपा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर जो कि दिलीप बौद्ध हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। और किस प्रकार से ड्यूटी है तो हम आपको बता रहे हैं। आज पहली मीटिंग उनकी 23 नवंबर को भिंड में कार्यक्रम संपन्न हो गया है। और इस प्रकार से SIR के नियमों को और साथ ही साथ बसपा के तमाम जो कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जिस प्रकार से कार्यक्रम होना है, उनकी जिला स्तरीय कार्यक्रम, जिला स्तरीय उनकी जो जन्म दिवस है उसको मनाया जाएगा। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाना है। और साथ ही साथ कल 25 तारीख को परसों ये गुना में मीटिंग होना है। इसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही साथ आपको बता दें 26 को अशोकनगर में उपस्थित रहेंगे, 27 को पिछोर में उपस्थित रहेंगे और 28 को ग्वालियर में उपस्थित रहेंगे। भाई उसके बाद 28 के बाद सीधे 4 दिसंबर को शिवपुरी में रहेंगे। और उसके बाद फिर 5 तारीख को शिवपुरी में ही रहेंगे और 6 तारीख को भी शिवपुरी में ही रहेंगे। लगातार इस प्रकार से कार्यक्रम होने वाले हैं। 4, 5, 6 को शिवपुरी जिले में रहने वाले हैं कार्यक्रम के। शिवपुरी में एक बड़ी 6 दिसंबर को माननीय साहब कांशीराम जी का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी है। उसी को लेकर यह सभी कार्यक्रम और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के तमाम जो 15 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम होना है उसको लेकर भी तैयारियां भी है। साथ ही साथ बसपा का 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तमाम कार्यों को लेकर राजनीति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है, राजनीति बहुजन समाज के लिए क्यों जरूरी है, मास्टर चाबी जिस प्रकार से बाबा साहब ने कहा है कि बहुजन समाज के लिए मास्टर चाबी यानी केंद्र पे सत्ता पे आना क्यों जरूरी है। इस प्रकार की बातें जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी, तमाम अपने बहुजन समाज के लोगों से, नेताओं से ये बात कही कि सत्ता वो मास्टर चाबी जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। चाहे वो अन्य अत्याचार हो रहा हो, सरकार उसको रोक सकती है। चाहे आपके साथ किसी प्रकार की गरीबी हो तो उसको भी सरकार दूर कर सकती है। साथ ही साथ आपको किस प्रकार से आपका जीवन दिनचर्या चल रही है उसको सरकार चलाती है। साथ ही साथ आपको बता दें जिस प्रकार से तमाम बहुजन समाज के लोगों पर अन्य अत्याचार बढ़ रहे थे उसको देखकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि सभी समस्याओं का जो समाधान है वो है सत्ता की मास्टर चाबी। सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथ में लेने के लिए माननीय साहब कांशीराम ने इस पर जोर दिया और माननीय साहब कांशीराम ने BAMSEP, DS4 और बहुजन समाज पार्टी बनाई और साथ में BBF भी बनाया। इसके साथ साथ माननीय साहब कांशीराम ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल की यात्रा की और उस साइकिल यात्रा के माध्यम से बहुजन समाज में एक बड़ा जोश आया। और जोश के साथ साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। पहली सरकार 1995 में बसपा की बनी थी, उसके बाद लगातार उनकी सरकार बनती रही और 2007 में आकर बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। पूर्ण बहुमत की सरकार मिलने से बहुजन समाज के लोगों को क्या कुछ फायदे मिले हैं, ये तमाम ऐसे फायदे हैं जो कि बहुजन समाज का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उद्धार हुआ है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया लगातार प्रयासरत है। लेकिन कुछ अफवाहें फैलाई गई थी उस समय के बहुजन समाज पार्टी ने पत्थरों में पैसा लगा दिया, लेकिन नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को इतिहास से मिटा दिया गया। उसके बाद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उस इतिहास को जिंदा करने का काम किया है। उसके साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जो इतिहास है उसको देखने के लिए आप ग्रेटर नोएडा आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आप जा सकते हैं लखनऊ में माननीय साहब कांशीराम स्मारक, साहब कांशीराम इको गार्डन और रमाबाई मैदान, साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, इन सभी को आप देख सकते हैं। अगर आपने ये देखे तो आप याद करोगे कि बहुजन समाज का जो इतिहास है, सत्ता की मास्टर चाबी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्यों कहते थे। बने रहिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में बड़ी राय देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।